Dear students, I have already told you about all the things in previous video. Now we will start with our heading number 1, that is of your calculation of, I'll write it by another pen. It is what your CALCULATION, calculation of our new profit, profit ratio, ratio, and your GAIN, gaining ratio भी, it is what, gain ratio. So GAINING, gaining, your RATIO ratio. It is clear? So we will see. देखिए इस चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बहुत सारे मेथड नहीं है, बड़ा इजी सा है. आपको गेनिंग रेशियो और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो सिर्फ दो ही तरीके से सिचुएशन में निकल सकते हैं. तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को हम देख लेते हैं. आपको अगर प्रॉफिट, ये लिख लेता हूँ NPR, न्यू प्रॉफिट रेशियो, और अगर गेनिंग रेशियो निकालना है रिटायरमेंट में, तो हमारे पास इस चीज़ को निकालने के लिए दो तरीके हैं बेटा, दो केसेस हैं. पहले केस में हमारे को नो इन्फॉर्मेशन है, नो इन्फॉर्मेशन, और आप बोल सकते हैं इसको ये साइलेंट है, SILENT, साइलेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. और दूसरे केस में अक्सर कर ये ऑफ वाली इन्फॉर्मेशन होती है. साइलेंट केस में बड़ा इजी सा है, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को आप इग्नोर कर दीजिए और बचे हुए दोनों पार्टनर के रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे और गेनिंग रेशियो होंगे. एक्सपेरिमेंट के लिए हम देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर का रेशियो मान लेते हैं A, B और C. 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो हमको दिया है 3:2:1. इट इज़ क्लियर? तो अगर 3:2:1 हमको दिया हुआ है इन्होंने तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि पार्टनर C जाने वाला है, तो हमारा न्यू रेशियो, पार्टनर C रिटायर्ड हो रहा है अगर, तो हमारा न्यू रेशियो A और B का हो जाएगा 3:2. इट इज़ क्लियर? और गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गेनिंग रेशियो भी हमारा हो जाएगा 3:2. इट इज़ क्लियर? अगर मान लेते हैं पार्टनर B जाने वाला है, तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1 और हमारे पास गेनिंग रेशियो भी 3:1. और हमने मान लिया कि पार्टनर A रिटायर होने वाला है, तो हमारे पास न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1 और गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1. ये बड़ा सिंपल सा केस है. इसमें साइलेंट में हमारे पास CAC केस नंबर 1 की ये पोजीशन है जो मैंने आपको अभी बताई. अब साइलेंट में ही केस नंबर 2 होता है हमारे पास. ये भी बिल्कुल ईजी सा है, बस इसमें हमें इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी जाती है. A, B और C पार्टनर हैं जो कि 1/2, 1/3 और 1/6 के फॉर्म में उनका रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस. पर एक्चुअल में ये रेशियो जो है हमें इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा. तो हम एक लाइन खींच के नीचे 6 ले लेते हैं. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 6 1 जा 6 1. सो ये रेशियो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:2:1. अब इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करना है. अगर B वाला पार्टनर रिटायर हुआ तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 3:1 और हमारा गेनिंग रेशियो भी 3:1 हो गया. अगर C रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो हो गया 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2 हुआ. और अगर हमारा A वाला रिटायर हुआ तो 2:1 और गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही हो गया. तो ये दो केस हैं. इसके बाद हम ऑफ वाले केस को डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम, we will assume it that we are having a partner A and partner B and partner C. Given ratios are 5:4:3. हमारे पास ये गिवन रेशियोज दिए, बट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है उसने that B is going to be retired. B हमारा रिटायर होने वाला है और ये अपने शेयर का हाफ 1/2 किसको देने वाला है? A को. ठीक है? और ये अपने शेयर का आधा हिस्सा किसको देने वाला है? C को देने वाला है. तो आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब A का न्यू शेयर, A का गेनिंग रेशियो क्या बन गया? A का हमारे पास गेनिंग रेशियो बन गया हाफ. भाई इतना गेन होने वाला है तो उसका A विल गेन कितना गेन करेगा? देखिए हमारे पास 4/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 गेन करेगा. इट इज़ क्लियर? ये गेन करेगा. तो देखिए कैसे,
बी का 4 का आधा, तो इसका मतलब 2 नहीं है, 4:12। तो हम देखेंगे गेन कितना हो जाएगा, GAIN गेन। ए को कितना गेन होना चाहिए, 4/12, 5 6 7 8 9 10 11, 4/12 का आधा गेन करेगा ए, और 4/12 का आधा गेन करेगा सी। तो देखिए ए को कितना मिलने वाला है, 5 और यहाँ पर सॉरी 4 और 12 तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/12, और इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/12। तो गेन तो इतना करने वाले हैं बेटा। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो देख लेते हैं। ये हमारे पास पुराना था 5/12, इसमें प्लस कर दीजिए 2/12, और इसके पास पुराना था 3/12, और इसमें आप प्लस कर देंगे आपका 2/12। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 7/12, और ये दोनों हो जाएंगे आपके 5/12। ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 7:5। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और डायरेक्टली वी विल गो एंड सी दैट व्हाट टाइप ऑफ केसेस। साइलेंट केसेस में तो बेटा 2 ही हैं, लेकिन ऑफ केसेस में बहुत सारी कंडीशंस बन सकते हैं। हो सकता है बी जो है ए को 3/4 देता हो या 1/4 देता हो, और बी सी को 1/4 या 3/4 देता हो। मतलब बी हो सकता है बी पूरा ही ए को अपना शेयर दे रहा हो, या बी पूरा ही डी को सी को अपना शेयर दे रहा हो, या कोई नया पार्टनर ऐड होने वाला हो तो बी अपना सारा शेयर उसको दे रहा हो। ऐसी कंडीशंस ऑफ की कंडीशंस में आएंगी। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस।